चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक का नाम है स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि स्क्यूनेस क्या होती है। यहाँ पास मैंने डेफिनेशन लिखी है क्योंकि क्वेश्चन में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी डेफिनेशन स्क्यूनेस बताइए और कुर्टोसिस बताइए, तो आपको ये स्क्यूनेस की डेफिनेशन बताना पड़ेगी और ये ग्राफ बनाने पड़ेंगे। और कुर्टोसिस की यहाँ पास भी स्क्यूनेस की वहां पास डेफिनेशन लिखी है और यहाँ पास कुर्टोसिस की। तो अगर आपसे स्क्यूनेस पूछेगा तो स्क्यूनेस का ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और ये आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और ये मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लिखना पड़ेगा। और अगर आपसे कुर्टोसिस पूछता है तो उसकी आपकी डेफिनेशन, उसका ग्राफ और ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्यूनेस क्या होता है, डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन कहता है लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस का मतलब होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री का लैक हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो क्या है, स्क्यूनेस है। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आती है कभी कभी। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। देखिए, अगर आप दो लोग हैं, ठीक है, आप दो लोग हैं, आपको खरीदनी है बॉल। ठीक है, बॉल आती है कितने की, 50 रुपए की। ठीक है, तो बॉल आती है कितने की, 50 रुपए की। तो 25 आपने दे दिया और 25 आपके दोस्त ने दे दिया, तो दोनों ने क्या किया, बराबर बराबर दिया। दोनों ने क्या किया, बराबर बराबर दिया। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकली है, आपने क्या दिया, बराबर बराबर दिया, दोनों ने इक्वल अमाउंट में दिया, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ना आपने कम दिया ना आपने कम दिया, दोनों ने इक्वली दिया, तो दोनों क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये तो हो गई प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। आप जनरल एग्जांपल में आइए। ठीक है, जनरल एग्जांपल में मैथ्स में आइए आप। ठीक है, जैसे आपको ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा होगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का ग्राफ मैंने यहां पास बनाया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में भी इक्वल एरिया कवर कर रहा है और राइट साइड में भी क्या कर रहा है, इक्वल एरिया कवर कर रहा है। जितना एरिया, ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये डेटा आपको दिख रहा होगा, जितना एरिया लेफ्ट साइड में है उतना ही एरिया क्या है, राइट साइड में। तो दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में एरिया क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड को हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और ये कब, ये जो केस है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जब दोनों साइड इक्वल एरिया कवर कर रहा होगा, ये कब पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल होगा जब आपका मीन, मीडियन और मोड, मीन, मीडियन और मोड जब तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला जो आपको कर्व दिख रहा है, वो बनेगा। ठीक है, और इस केस में क्या, स्क्यूनेस जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अगर आपको कहीं भी स्क्यूनेस कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि कैसा कर्व बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा डेटा बनेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या बनेगा, डेटा बनेगा। तो आप लोग ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए तो दो तरह की स्क्यूनेस अपने को पढ़ने हैं। दो तरह की स्क्यूनेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है, इस ग्राफ की मदद से ही मैं आपको समझाऊंगा। ये आपको डेटा दिख रहा होगा, आपको इस डेटा में क्या समझ में आ रहा है, आपको इस डेटा में समझ में आ रहा है कि राइट साइड में ज्यादा एरिया कवर कर रहा है और लेफ्ट साइड में एरिया कम कवर कर रहा है। आपको दिख रहा होगा ना कि ये एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एरिया, मतलब राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कि राइट साइड में एरिया क्या है, ज्यादा कवर कर रहा है और लेफ्ट साइड में एरिया कम कवर कर रहा है। जब आपका डेटा, जब आपका ग्राफ राइट साइड में ज्यादा एरिया कवर करे या एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। और ये केस कब पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल होगा जब अपना मीन क्या होगा, मोड से बड़ा होगा। क्या मैंने बोला, तभी पॉसिबल होगा जब अपना मीन मोड से बड़ा होगा। और ठीक है, और इस केस में जो स्क्यूनेस अपनी निकलेगी, अगर हम लोग ने स्क्यूनेस निकाला, ठीक है, कभी भी हम लोग ने स्क्यूनेस निकाला और अगर वो उसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। ठीक है, आपने मान लीजिए स्क्यूनेस निकाला और वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। और उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि राइट साइड में एरिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और ये केस कब पॉसिबल होगा, अगर मान लीजिए वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये तो कंफर्म है कि मीन बड़ा है किससे, मोड से। ठीक है, मीन किससे बड़ा है, मोड से। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ से समझ जाएंगे। अगर आपको कभी मान लीजिए ग्राफ दे देता है, ये वाला ग्राफ दे दिया,
आपको दिख रहा है कि राइट साइड में एरिया ज्यादा है, तो आप लोग समझ जाएंगे राइट साइड में एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। ठीक है, और मान लीजिए कभी दे दिया मीन बड़ा है मोड से, और आप बताइए कैसा स्क्यूनेस है, तो आप बता देंगे मीन बड़ा है अगर मोड से तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। और पॉजिटिव स्क्यूनेस का जो स्क्यूनेस निकलेगा वो कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अगर स्क्यूनेस पॉजिटिव निकला तो इसका मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस। अगर आप नेगेटिव स्क्यूनेस ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे कि ज्यादा एरिया कवर कर रहा है एज कंपेयर टू द राइट साइड। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, और ये केस कब पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल होगा जब अपना क्या, इस केस में मीन जो होगा मोड से क्या होगा, कम होगा। पॉजिटिव में देख पा रहे थे मीन बड़ा है मोड से, सब उल्टा हो जाएगा नेगेटिव में, मीन क्या रहेगा, मोड से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और इस केस में जो स्क्यूनेस अगर अपन लोग ने निकाला तो कैसा निकलेगा, नेगेटिव में निकला। मान लीजिए मैंने स्क्यूनेस निकाला और स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कौन सा स्क्यूनेस है बताइए, इसका मतलब नेगेटिव स्क्यूनेस है। और नेगेटिव स्क्यूनेस में आपको पता है क्या, लेफ्ट साइड ज्यादा एरिया कवर करता है और राइट साइड कम कवर करता है, और जो मीन रहता है मोड से छोटा रहता है। और अगर आपको मान लीजिए कभी ये ग्राफ दे दिया और बोला पहचानिए ये कौन से स्क्यूनेस है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे, मैंने आपको बताया क्या, अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा एरिया कवर करेगा तो वो कैसा है, नेगेटिव स्क्यूनेस है। या अगर आपको कभी बोल दिया कि मीन छोटा है मोड से, तो आप लोग को बोला मीन मोड से क्या है, छोटा है, तो आप तुरंत क्लिक करेंगे कि हाँ अगर मीन मोड से छोटा है तो इसका मतलब वो क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस है। तो आप लोग ये तीनों ग्राफ समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूं डेफिनेशन में। डेफिनेशन क्या थी, लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये आप दोनों पॉजिटिव स्क्यूनेस देखें और नेगेटिव स्क्यूनेस देखें, इसकी सिमेट्री बराबर नहीं है, इनकी सिमेट्री बराबर नहीं है। एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है, एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, लैक ऑफ सिमेट्री हो रही है। अगर लैक ऑफ सिमेट्री हो रही है तो उसका मतलब क्या है, वहां पास क्या है, स्क्यूनेस है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग को जब मैं पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस समझाया तब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। डेफिनेशन क्या बोलती है, लैक ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का लैक होना चाहिए, वहां प्रॉपर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर सिमेट्री क्या होती है, ये होती है जब दोनों साइड इक्वल एरिया कवर करे। लेकिन यहां पास आप देख पा रहे हैं राइट साइड में ज्यादा कवर कर रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड में ज्यादा कवर कर रहा है ना, दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में इक्वली कवर नहीं कर रहा है। अगर इक्वली कवर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो स्क्यूनेस है। तो आप लोग स्क्यूनेस समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्यूनेस कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला देखिए। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम लोग एसकेएम से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है μ3 अपॉन में √μ2 का क्यूब, अपॉन पे √μ2 का क्यूब। ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो स्क्यूनेस आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन लोग चलते हैं किसमें, कर्टोसिस में। ठीक है, क्या होती है डेफिनेशन देखिए, इट इज अ डिग्री ऑफ पीकनेस। क्या है, डिग्री है किसकी, पीकनेस की, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली टेकन इन रिलेटिव टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री ऑफ क्या है, ये पीकनेस है किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में है। तो ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, आती है तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे, ग्राफ बनाएंगे आप, कर्टोसिस का क्या लिख देंगे आप, फॉर्मूला लिख देंगे और ये सब लिख देंगे। अब मैं आपको इस ग्राफ से समझाता हूं, अब मैं इसको आपको ग्राफ से समझाता हूं। ये जो आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही होगी, ये जो आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही होगी, ये किसकी लाइन है, अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है। किसकी लाइन है, ये अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है। अगर आप डेफिनेशन बोलें, डेफिनेशन पढ़े, इट इज अ डिग्री ऑफ पीकनेस, ये क्या है, डिग्री ऑफ पीकनेस है किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में है। तो ये जो आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही होगी, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का क्या है, आपको डेटा दिया है, या मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो अगर डेटा का पीक आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपको कर्व दिख रहा है इससे ऊपर है, अगर मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है अपना ब्लू वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डेटा का पीक इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कर्व के ऊपर है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, लेप्टोकर्टिक्स। क्या, लेप्टोकर्टिक्स। अगर डेटा का पीक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है, क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे है डेटा का अगर पीक, तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेटिकर्टिक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या मैंने बोला, एक बार और सुनिए, अगर डेटा का पीक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर है तो वो होगा लेप्टोकर्टिक्स,
और अगर डेटा का पीक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नीचे है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लैटिकर्टिक्स। और मैं आपको बता दूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, मीजोकर्टिक्स। क्या बोलते हैं, मीजोकर्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए तो हम लोग कर्टेसिस निकालेंगे कैसे, तो यहां पास आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2। क्या दिख रहा है, बीटा 2 इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2। अगर हमको कर्टेसिस निकालना है तो बीटा 2 इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2 अपन लोग निकाल देंगे, तो अपना क्या निकल आएगा, कर्टेसिस निकल आएगा। ठीक है, चलिए यहां पास देखते हैं। देखिए अगर मैंने बीटा 2 की वैल्यू निकाली, बीटा 2 की वैल्यू निकाली मतलब म्यू 4 अपॉन म्यू 2 किया, और वो इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब वो क्या है, मीजोकर्टिक है। क्या है, मीजोकर्टिक है। ठीक, अगर मैंने बीटा 2 की वैल्यू निकाली और वो 3 से क्या आ गई, बड़ी आ गई, सपोज 3.14 आ गई। ठीक है, तो ये आपको 3.14 वैल्यू क्या दिख रही होगी, 3 से बड़ी है, तो इसका मतलब वो क्या है, लेप्टोकर्टिक है। और अगर डेटा की वैल्यू, अगर सॉरी बीटा 2 की वैल्यू आपने इसको सॉल्व किया और 3 से क्या आ गई, छोटी आ गई, सपोज 2.88 आ गई, सपोज 2 पॉइंट कितनी आ गई, 88 आ गई, तो इसका मतलब वो क्या है, प्लैटिकर्टिक है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर इक्वल टू 3 तो मीजोकर्टिक, अगर ग्रेटर देन 3 लेप्टोकर्टिक, अगर लेस देन 3 है तो प्लैटिकर्टिक। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में बोलता है, अगर आप यहां पास लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये आप पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करिए और ये पहले नोट कर लीजिए, आप इतना आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, तो पॉज करके नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक, अगर आपसे कहीं पूछता है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में काम आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, तो इसका मतलब आपसे वो क्या पूछ रहा है, स्क्यूनेस और कर्टेसिस पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी बोलता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या बताइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, तो आपसे पूछ रहा है स्क्यूनेस और कर्टेसिस। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में बोलता है कि नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, क्या, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर का, तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपसे पूछता है तो इसका मतलब स्क्यूनेस और कर्टेसिस है। और अगर आपसे नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है तो इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि क्या नेचर है, अगर मान लीजिए वो स्क्यूनेस है तो उसका क्या नेचर है, तो आप बताएंगे कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है और नेगेटिव स्क्यूनेस है। आपको मैंने बताया पॉजिटिव स्क्यूनेस तब होगी जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी और नेगेटिव स्क्यूनेस कब तब होगी जब नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपसे पूछता है, स्क्यूनेस आपने निकाला और फिर उसका आपसे नेचर पूछता है तो आप बता देंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव वैल्यू आए तो नेगेटिव स्क्यूनेस। इसी तरह अगर आपने कर्टेसिस निकाला और वो आपसे पूछे नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, आपने कर्टेसिस निकाला, अगर इक्वल टू 3 आए तो क्या रहेगा, मीजोकर्टिक, ग्रेटर देन 3 लेप्टोकर्टिक और लेस देन 3 प्लैटिकर्टिक। तो आप समझ गए होंगे नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे। तो पॉज करके नोट करिए, क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। मैंने यहाँ पास 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीनों क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। अगर इससे पहले आपने मोमेंट अबाउट ओरिजिन और मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर नहीं देखा है, रिलेशन बिटवीन मोमेंट नहीं देखा है, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो देख के आएंगे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में जल्दी से आ जाएंगे, बहुत ही आसान है। अगर नहीं भी देख के आए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पास आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट अ वैल्यू 5, फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट अ वैल्यू 5 आर 2, 20, 40, 50। अपने को 4 मोमेंट दिए हैं, किस पे, अ वैल्यू 5 पे, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे दिए हैं। आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या दिए हैं, मोमेंट दिए हैं। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ा रहा था मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर, कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में क्या दिया है, आपको मोमेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो किसके मोमेंट है, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर के हैं। तो इसका मतलब अपने को क्या दिया है, अपने को दिया है μ-1 दिया है, कितना है, 2 है। ठीक है, μ-2 दिया है, μ-2 दिया है, कितना है, 20 है। अपने को μ-3 दिया है, कितना है, 40 है। और μ-4 दिया है, कितना है, 50 है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर, मोमेंट अबाउट मीन, ये अगर देख के आएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो
तो अपने को पहले 4 मोमेंट दिए थे, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे दिए थे। अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको क्या दिए, मोमेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर। और आपको पता होगा मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर को म्यू डैश आर से डिनोट करते हैं, और आर क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन है। आपको ये पता होगा अगर आपने मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर पढ़ा है। ठीक, तो अपने को म्यू डैश 1, म्यू डैश 2, म्यू डैश 3 और म्यू डैश 4 क्या था, दिया हुआ है। ठीक है, अपने को क्या म्यू डैश 1, म्यू डैश 2 और म्यू डैश 3 और म्यू डैश 4 दिया हुआ है। अपने को बोल रहा है कैलकुलेट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब अपने को मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या पता है, फॉर्मूला पता है। क्या होता है, ये होता है SKM, इसको बोलते क्या है, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इक्वल टू μ3 अपॉन अंडर रूट में μ2 का क्या, क्यूब। ये क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब अगर अपने को मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है तो μ3 की वैल्यू पता होना चाहिए और μ2 की क्या वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अपने को क्या दिया है, अपने को दिया है म्यू डैश दिया है, ये ध्यान रखिएगा, अपने को म्यू डैश दिया है, अपने को μ3, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, अपने मोमेंट अबाउट मीन है। क्या है, मोमेंट अबाउट मीन है, आपको पता होगा ये क्या है, μ2 μ3। अगर ऊपर डैश नहीं लगा है तो क्या है, मोमेंट अबाउट मीन है। अगर ऊपर डैश लगा है, ऊपर डैश लगा है तो मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर है, और अगर डैश नहीं लगा है ऊपर इस तरह का तो इसका मतलब वो क्या है, मोमेंट अबाउट मीन है। तो अपने को मोमेंट अबाउट मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अपने को मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर दिया है, तो इसका मतलब अपने को निकालना क्या क्या है, अपने को ये क्या है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला है। इसका मतलब अपने को μ3 निकालना है और अपने को क्या निकालना है, μ2 निकालना है, तभी आप स्क्यूनेस निकाल पाएंगे, तभी मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अपना निकलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो अपने को मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर दिया है और अपने को क्या निकालना है, मोमेंट अबाउट मीन निकालना है। μ3 μ2 क्या है, मोमेंट अबाउट मीन। तो अपने को रिलेशन पता है किसके किसके बीच का, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर और मोमेंट अबाउट मीन का। तो अपने को μ2 और μ3 निकालना है। तो आपको पता है μ2 यहां पास लिख देता हूं पहले, अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अकॉर्डिंग टू रिलेशन, क्या आपको पता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या, कि μ2 जो होता है म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा μ2 इज इक्वल टू म्यू डैश 2 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो इसकी जगह 20 माइनस म्यू डैश 1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो μ2 इज इक्वल टू 20 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो μ2 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 16 आ गई। ठीक है, इसी तरह अपने को μ3 का रिलेशन पता है, किसके रिस्पेक्ट में, म्यू डैश के रिस्पेक्ट में। क्या होता है बताइए, ये होता है μ3 इज इक्वल टू 3 म्यू डैश 3 माइनस 3 म्यू डैश 2 म्यू डैश 1। अगर जिसको रिलेशन नहीं पता है मैं साइड में यहां पास फोटो दे दूंगा रिलेशन की, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस 2 म्यू डैश 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो μ3 इक्वल टू म्यू डैश 3 की वैल्यू कितनी है, 40 है, माइनस 3 इंटू म्यू डैश 2 की वैल्यू कितनी है, 20 है, और इंटू म्यू डैश 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस 2 इंटू म्यू डैश 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। चलिए, तो μ3 इज इक्वल टू 40 माइनस 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 60, और 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग, इसको सॉल्व करते हैं, तो 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 56, और 56 माइनस 120 कितना हो जाएगा, माइनस 64। तो अपनी जो μ3 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, माइनस 64। अपने को निकालना क्या है, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो अब अपने को पता है, अपने को क्या पता है, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या पता है, फॉर्मूला पता है। क्या होता है, ये होता है SKM इक्वल टू μ3 और अपॉन पे अंडर रूट μ2 का क्या होता है, क्यूब होता है। ये अपने को क्या पता है, फॉर्मूला पता है। चलिए, तो ये हो जाएगा अपना μ3 कितना है, माइनस 64, कितना है, माइनस 64, और μ2 कितना निकला है, 16 निकला है। तो अंडर रूट 16 का क्यूब, अंडर रूट 16 का क्यूब। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले 16 का क्यूब निकालता हूं। तो 16 का क्यूब क्या होता है, 4096, कितना होता है, ये हो जाएगा माइनस 64 अपॉन पे अंडर रूट 16 का क्यूब होता है 4096। ठीक, चलिए, तो ये हो जाएगा अपना
अब 4096 का रूट कर देता हूं, तो रूट 4096 ये शायद 64 होता है, हाँ -64, और इसका जब मैं रूट खोलूंगा तो ये भी हो जाएगा कितना 64, 64 से 64 कैंसल, तो वैल्यू कितनी आई आपकी -1, कितनी आई आपकी वैल्यू -1। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना निकला, -1 निकला। अगर आप ध्यान से देखें ये कैसा निकला, नेगेटिव निकला। अगर नेगेटिव निकला है तो कैसा स्क्यूनेस है आप मेरे को बताइए। अगर नेगेटिव निकला है तो ये आपका कैसा स्क्यूनेस है, ये आपका नेगेटिव स्क्यूनेस है। मैंने आपको बताया था अगर वैल्यू आपकी कैसी निकली, नेगेटिव, तो वो कैसा है, नेगेटिव स्क्यूनेस है। और नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में जो मीन होता है वो मॉड से क्या होता है, छोटा होता है। और इसका बताइए ग्राफ कैसे बनेगा, ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अगर आपसे बोले ग्राफ बनाइए तो ग्राफ कैसे बनेगा, लेफ्ट साइड में ज्यादा रहेगा और राइट साइड में कम रहेगा, ऐसा बनेगा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब बता रहा था बताया है। तो पॉज करके ये वाला नोट करिए, फिर अपन लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्या, फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वैल्यू 4 आर 1 4 10 45। आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में भी एक आपको पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या दिया, अपने को मोमेंट दिया हुआ है। एक अगर पर्टिकुलर वैल्यू पे अपने को मोमेंट देता है तो इसका मतलब क्या, वो अपने को दिया है मोमेंट ऑफ आर्बिट्री नंबर। ये अपने को क्या दिए हैं, मोमेंट दिए हैं किसके, आर्बिट्री नंबर के। तो आपको पता है मोमेंट अगर आर्बिट्री नंबर के दिए हैं, 4 मोमेंट दिए हैं फर्स्ट 4 मोमेंट, तो इसका मतलब अपने को μ-1 कितना दिया है, 1 दिया है, μ-2 दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है, और μ-3 दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है, और μ-4 दिया है, कितना दिया है, 45 दिया है। एक बार मैं चेक कर लूं क्लियर आ रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लूं, हाँ क्लियर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया है जब आपको मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर मैंने समझा रहा था कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको मोमेंट दिए हैं तो इसका मतलब वो क्या दिया है, μ-1 μ-2 μ-3 और μ-4 दिया है, ठीक है। ये क्या है, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर है। यहां पास क्या बोल रहा है, यहां पास अपने को बोल रहा है ऑब्टेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी बोले तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि वो आपसे क्या बोल रहा है, स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस निकालने को बोल रहा है। तो यहां पास अपने को स्क्यूनेस और कर्टिसिस दोनों निकालना है। एंड कमेंट अपॉन नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और जब अपन लोग स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस निकाल लेंगे तो अपने का उसका नेचर बताना है कि वो पॉजिटिव, अगर स्क्यूनेस निकाला है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है, और अगर अपन लोग ने कर्टिसिस निकाला है तो अपने को बताना पड़ेगा कि मीजो है, प्लेटी है या लेप्टोकर्टिसिस है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। तो यहां पास अपने को क्या करना है, स्क्यूनेस और कर्टिसिस दोनों निकालना है। स्क्यूनेस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ये होता है μ3 अपॉन अंडर रूट में μ2 का क्यूब, ठीक है। और आप मेरे को बताइए कर्टिसिस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है μ4 अपॉन μ2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये आपको पता है, ये आपको पता है क्या, स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब अपने को μ3 चाहिए, μ2 चाहिए, μ4 चाहिए, तभी अपन लोग स्क्यूनेस और कर्टिसिस निकाल पाएंगे। लेकिन अपने पास क्या दिया है, μ-1 μ-2 μ-3 और μ-4 दिया है। अपने पास μ-1 μ-2 μ-3 μ-4 दिया है। अपने पास μ4 μ2 μ3 ये सब नहीं दिया है। ये क्या होती हैं, ये आपको पता है μ2 μ3 μ4 क्या है, ये है अपने मोमेंट अबाउट मीन है, मोमेंट अबाउट मीन। जिसमें डैश ऊपर नहीं लगा है वो क्या है, मोमेंट अबाउट क्या है, मीन है, और जिनमें डैश लगा है वो क्या है, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर। तो अपने को मोमेंट अबाउट क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा मीन, μ3 μ2 और μ4 निकालना पड़ेगा, तभी क्या अपन लोग फॉर्मूला में पुट करके स्क्यूनेस और कर्टिसिस निकाल पाएंगे। तो अपने को क्या क्या निकालना है, μ2 निकालना है, ठीक है, अपने को μ3 निकालना है, और अपने को क्या निकालना है, अपने को μ4 निकालना है, अपने को μ4 निकालना है। चलिए तो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, अपने को रिलेशन पता है किसके बीच में, किसके बीच में, ये अपने को आर्बिट्री नंबर दिया है और अपने को मोमेंट अबाउट मीन निकालना है। तो अपने को रिलेशन पता है, तो अब यहां पास मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अकॉर्डिंग टू रिलेशन। आपको पता है μ2 का रिलेशन क्या होता है, ये होता है μ-2 माइनस μ-1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा μ2 इज इक्वल टू μ-2 की वैल्यू कितनी है,
4 है, तो म्यू डैश 2 की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 4 पुट कर दी। और म्यू डैश 1 की वैल्यू कितनी है, म्यू डैश 1 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही आएगा। तो म्यू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना आया, 3 आया। तो म्यू 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब चलिए अब क्या म्यू 3 की वैल्यू निकालूंगा। आपने को म्यू 3 का भी रिलेशन पता है क्या, ये होता है म्यू 3 इज इक्वल टू म्यू डैश 3 माइनस माइनस 3 इंटू म्यू डैश 2 म्यू डैश 1 और प्लस 2 म्यू डैश 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अपने को म्यू 3 का रिलेशन पता है, वैल्यू पुट करेंगे और म्यू 3 की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा अपना म्यू 3 इज इक्वल टू म्यू डैश 3, म्यू डैश 3 कितना है 10 है, माइनस 3 इंटू म्यू डैश 2 कितना है 4 है, और म्यू डैश 1 कितना है 1 है, प्लस 2 इंटू म्यू डैश 1 कितना है 1, और 1 का क्या चाहिए क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो म्यू 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 2 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 10 प्लस 2 12, और 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। तो म्यू 3 अपना कितना निकल आया, 0 निकल आया। तो ये लीजिए म्यू 3 की वैल्यू कितनी निकल आई, 0 निकल आई। कितनी निकल आई, 0 निकल आई। अब अपने को म्यू 4 के बीच का भी क्या पता है, रिलेशन पता है। क्या होता है, ये होता है म्यू 4 इक्वल टू, क्या होता है म्यू 4 इक्वल टू म्यू डैश 4, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस 4 म्यू डैश क्यूब म्यू डैश 1, फिर ये हो जाएगा प्लस 6 म्यू डैश 2, और म्यू डैश 1 की पावर में क्या हो जाएगा, 1 की पावर में हो जाएगा क्या 2, स्क्वायर हो जाएगा म्यू डैश 1 का। फिर लगेगा आपका माइनस 3 म्यू डैश 1 की पावर में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये क्या होता है अपना म्यू 4 का क्या होता है, रिलेशन होता है। इनकी वैल्यू अपने को पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू 4 इक्वल टू म्यू डैश 4, म्यू डैश 4 की वैल्यू कितनी है 45, ठीक है, माइनस 4 इंटू म्यू डैश 3 की वैल्यू कितनी है 10 है, इंटू 10, और म्यू डैश 1 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, प्लस 6 इंटू म्यू डैश 2 की वैल्यू कितनी है 4 है, इंटू म्यू डैश 1 का स्क्वायर करना है। तो म्यू डैश 1 कितना है 1 है, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 का स्क्वायर आप कुछ भी कर लीजिए 1 ही आएगा। फिर माइनस 3 इंटू म्यू डैश 1 कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहां पास क्या लिख देता हूं 1 लिख देता हूं। तो म्यू 4 इज इक्वल टू 45 माइनस 4 10 जा 40 प्लस 6 4 जा 24 और माइनस 3 इंटू 1 3, ठीक। चलिए तो इसको मैं क्या करता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। इसको अपन लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए तो करते हैं। तो 45 माइनस 40 प्लस 24 और माइनस क्या है 3 है, तो ये कितना आ गया 26 आ गया। कितना आ गया 26 आ गया। म्यू 4 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, म्यू 4 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 26। तो यहां पास लिख दूंगा म्यू 4 कितना है अपना 26 आया, ठीक है। म्यू 2 आ गया, म्यू 3 आ गया, म्यू 4 आ गया। बस अब फॉर्मूला में क्या करना है, पुट करना है, ठीक। चलिए तो स्क्यूनेस का अपने को क्या पता है, फॉर्मूला पता है। अपने को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, मतलब स्क्यूनेस और अपने को कर्टेसिस दोनों निकालना है। स्क्यूनेस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ये होता है म्यू 3 अपॉन पे अंडर रूट म्यू 2 का क्या होता है, म्यू 2 का होता है ये क्यूब होता है, ठीक है। तो म्यू 3 कितना निकला है, म्यू 3 निकला है 0, म्यू 3 कितना निकला है 0, ठीक है। और म्यू 2 कितना निकला है, म्यू 2 कितना निकला है, म्यू 2 निकला है अपना 3, तो अंडर रूट 3 का क्यूब, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय आप 3 कर देंगे, अगर 0 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, अंडर रूट 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा 0 ही आएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आपको नेचर भी बताना है। यहां पास देखिए स्क्यूनेस क्या आ गया अपना, स्क्यूनेस अपना आ गया क्या 0 आ गया। और मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन चल रहा था, अगर स्क्यूनेस 0 आ गया इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस अपना क्या आ गया 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया था अगर स्क्यूनेस 0 आता है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये निकल आया अपना क्या स्क्यूनेस। इसी तरह निकाल लेते हैं क्या कर्टेसिस निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का क्या, म्यू 4 और अपॉन में क्या होता है म्यू 2 का स्क्वायर,
ठीक है। तो μ4 कितना निकला है बताइए, μ4 निकला है 26, कितना निकला है 26, और μ2 कितना निकला है, μ2 बताइए कितना निकला है, μ2 निकला है 3, μ2 कितना निकला है 3 निकला है, ठीक है, कितना निकला है 3 निकला है, और 3 का अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 26, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 26 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाय 9 कर लेते हैं, चलिए 26 डिवाइडेड बाय 9 ये होता है अपना 2.88, कितना होता है 2.88। तो जो अपना क्या निकला कर्टिसिस निकला है वो कितना निकला है 2.88। अपने को नेचर भी बताना था, ये देखिए 2.88 क्या है, 3 से कम है, 3 से कम है। अगर 3 से कम होता था तो वो क्या होता था, देखिए ये क्या है 2.88 जो है 3 से क्या है कम है। अगर 3 से कम होता था तो मैंने आपको बताया था ना, इसको क्या बोलते हैं, कर्टिसिस को हम लोग बीटा 2 से डिनोट करते हैं, कर्टिसिस को हम लोग बीटा 2 से डिनोट करते हैं, बीटा 2 इक्वल टू ये होता है, हमने निकाला 2.88 आया। मैंने आपको बताया था अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस देन क्या आ जाती है 3 आ जाती है, तो इसका मतलब वो क्या है प्लेटिकर्टिक्स है, क्या है प्लेटिकर्टिक्स है। तो अगर आप ध्यान से देखें वैल्यू क्या है 2.88, मतलब 3 से वैल्यू क्या है कम है, किसकी, बीटा 2 की, कर्टिसिस की। अगर 3 से कम है तो इसका मतलब वो क्या है प्लेटिकर्टिक्स है। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। पॉज करके ये नोट कर लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को पहले 4 मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के दिए क्या, 0, 2.5, 0.7, 18.7। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं दिया है अपने को पहले 4 मोमेंट, यहां पास देखिए एक पर्टिकुलर वैल्यू पे 4 मोमेंट दिया था, फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट अ वैल्यू 5, यहां पास 5 के रिस्पेक्ट में, एक पर्टिकुलर वैल्यू के रिस्पेक्ट में क्या दिया था अपने को, मोमेंट दिया था। इसका मतलब क्या, μ-1, μ-2, μ-3 और μ-4 दिया था। और अगर आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ें, फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में नहीं दिया है अपने को, पर्टिकुलर अगर वैल्यू पे नहीं दिया है तो इसका मतलब वो क्या है, मोमेंट अबाउट मीन है। इसका मतलब आपको पता है क्या दिया है, वो डायरेक्ट दे दिया है, आपको वो डायरेक्ट दे दिया क्या, μ1, μ2 और μ3 और μ4। तो μ1 कितना है 0 है, μ2 कितना है 2.5 है, μ3 कितना है 0.7 है, ये पहले 4 मोमेंट है, और μ4 कितना है 18.7। आपसे बोल रहा है स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस बताइए। आपको पता है स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये होता है μ3 अपॉन अंडर रूट μ2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो μ3 कितना है, μ3 ये रहा 0.7 और अपॉन अंडर रूट μ2 कितना है 2.5, और इसका क्या कर देना, क्यूब कर देना। आप लोग निकाल लीजिएगा, होशियार लोग हैं आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब किसका कर्टिसिस भी अपने को बताना था, ठीक है, कर्टिसिस भी अपने को बताना था। तो कर्टिसिस के लिए आपको पता है बीटा 2 क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो μ4 आपको कितना दिया है 18.7, और डिवाइड क्या करना है μ2 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा आप, आपका आंसर आ जाएगा। और यहां पास आप लोग मुझे नेचर भी बताएंगे, कमेंट करके नेचर आप बताइएगा कि क्या नेचर है, ठीक है, क्या नेचर है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है, या आपका जो कर्टिसिस है उसमें क्या है, प्लेटी है, लेप्टो है, मीसो है, ठीक है। तो यहां पास ये वाला लेक्चर अपना कंप्लीट, ठीक है। इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन बचता है दूसरे टाइप का, इसी में करवा दूं कि नहीं, दूसरे लेक्चर में आपको कराऊंगा, तो वो लेक्चर भी देख लीजिएगा। टाइप 2 किस तरह का, टाइप 2 का क्वेश्चन आपको स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस का पूछा जाएगा। तो पॉज करके ये वाला नोट कर लीजिए आप।